चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं आज। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है लीनियर। लीनियर होती है, क्या होती है, जैसे हमारे पास लीनियर के बारे में सेकंड चैप्टर में बताया था। लीनियर जिसमें एक्स या वाई में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, एक होना, उसकी कोई ज़्यादा बड़ी पावर ना होना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर 3 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी पावर क्या है, 2 और 3 है। लीनियर में कितनी होती है, एक्स की या वाई की पावर कितनी होती है, 1 होती है। इन टू वेरिएबल, अब तक जो हमने आपने 8th क्लास तक पढ़ा होगा कि वन वेरिएबल में पढ़ा होगा 2x + 3 = 0। ये वाली जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल मतलब जिसमें चर जो एक्स या वाई वाली जो टर्म है वो एक ही होती है, तो वो होती है वन वेरिएबल। और अब जो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल होंगे इसमें, दो वेरिएबल होंगे। जैसे हमारे पास एक्स प्लस में 2y = में 2, तो ये वाली जो है ये ऐसी इक्वेशन मिलेंगे आपको लीनियर। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट, जिसके एक्स की पावर या वाई की पावर कितनी हो, एक हो। दूसरा ये बोल रहे हैं इन टू वेरिएबल, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो। तो एक तो हमारे पास एक्स वेरिएबल है और एक क्या है, वाई वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल्स हो गए। तो वेरिएबल भी टू हो गए और लीनियर भी हैं जिनकी पावर एक्स की पावर 1 हो। तो ये हमारे पास अब की बार ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर भी हो जिसकी हाईएस्ट पावर एक्स की 1 हो और वेरिएबल कितने हो, दो हो। चर कितने होने चाहिए उसमें, दो होने चाहिए। इसकी जनरल फॉर्म आपके पास है ax + by + c = 0। ये इसकी जर्नल फॉर्म होगी कि इसमें वेरिएबल कितने होंगे, दो। ये दो वेरिएबल हो गए। इसके आगे वाली जो वैल्यू है कांस्टेंट, इसके आगे भी कांस्टेंट होती है और एक सिंपल वैल्यू होती है। जैसे मैं लिख दूँ 2x + 3y + 4 = 0। तो ये 2, 3, 4 ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक्स वाई जो हैं वो क्या है, वेरिएबल हैं। तो हमारे पास अब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन होगी और कितने वेरिएबल होंगे इसमें, टू वेरिएबल होंगे। अब तक आपने नाइन्थ क्लास से पहले अपने वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा, और अब हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब एक्स और वाई की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसके बारे में आप डीपली अब हम एक्सरसाइज करते हैं 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज है। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। एक नोटबुक, जैसे मैं कहीं से आप खरीद के लाते हो, नोटबुक खरीद के लाए हो, और उसकी जो कॉस्ट है नोटबुक की, इज इट वाइज मतलब दो गुना है। दो गुना है किससे, द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से। पेन की कॉस्ट से वैसे भी जो कॉपी होती हैं ज़्यादा महंगी होती है। जैसे ये पेन है, ये क्या पता 10 रुपये का पेन है, और जो कॉपी होती है वो 20 की, 30 की, 40 की ऐसे स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास ये दे रखा है कि जो पेन की कॉस्ट होगी उससे जो नोटबुक की कॉस्ट है वो दो गुना होगी। तो मतलब जो कॉपी है, अगर पेन हम 10 रुपये का लेके आए हैं तो कॉपी कितने की आएगी, 20 रुपये की आएगी। और अगर पेन हम 20 रुपये का लेके आए हैं तो कॉपी 40 रुपये की आएगी। ये बात बोल रखी है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, दो गुना है किससे, द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से। अगर पेन 10 का है तो कॉपी 20 की आएगी। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, और इन दोनों का यूज करके नोटबुक और पेन का एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल। और वेरिएबल कितने होने चाहिए इसमें, दो होने चाहिए, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और ये भी स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट को तो हमें एक्स मानना है, और दैट द पेन की कॉस्ट को हमें वाई मानना है। तो देखो, तो हमारे पास लेट हम मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट मान लेते हैं = में x रुपीज़। इसने दे भी रखा है कि हमारे पास जो नोटबुक और पेन की कीमत है उसको हमें क्या मानना है, एक्स। और देखो, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की तो एक्स मानना है और पेन की कॉस्ट को वाई मानना है। तो कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक की हमने एक्स मान ली, कॉस्ट मतलब कीमत है, एक कीमत। और हिंदी में अगर लिखना चाहते हो, माना नोटबुक को हिंदी में लिखा होगा कॉपी, एक कॉपी की कीमत, कीमत कितनी होगी, x रुपये मानी हमने। और द कॉस्ट ऑफ वन पेन,
तो पेन की कीमत कितनी है हमारे पास, क्या माननी है, y माननी है। तो नोटबुक की कीमत हमने मान ली x और पेन की कीमत y। इससे इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, x और y को अगर बराबर करूं मैं, नोटबुक और पेन की कीमत को बराबर करूं, तो ये बोल रखा है कि नोटबुक जो है उसकी कीमत कितनी है, 2 गुना है किससे, पेन से। और अगर मैं 2 गुना अब भी कर दूं तो ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये और ये तो बराबर होंगे नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या है, जो नोटबुक और पेन को दोनों को इक्वल करना है। जैसे आप पेन लेके आए हो 10 रुपये का और नोटबुक लेके आए हो 20 रुपये का, दोनों को इक्वल लिखें। तो इक्वल कैसे लिखा जाएगा, ये 20 रुपये और ये 10 रुपये हो गए, तो इक्वल तो हो नहीं सकता। इसकी किस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे पेंसिल, ये जो नोटबुक की कीमत है वो x है और वो 2 गुना है किससे, पेन से। तो यहाँ पे 2 गुना है तो 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये y वाली उस तरफ चला जाएगा, x माइनस 2y इजिकल टू में यहाँ बच गया 0। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन, कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं इन द फॉर्म ऑफ, अब इस फॉर्म में लिखना है हमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 और इंडिकेट करना है ए बी सी का मान। तो देखो अगर हमें इस फॉर्म में इंडिकेट करना है तो 2x प्लस 3y, ये वाला किस तरफ चाहिए, सी वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इस तरफ चाहिए। तो इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उस तरफ प्लस का है तो इजिकल टू में क्या बच गया 0। और इस इक्वेशन को कंपेयरिंग इट, इसको जो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है इसको कंपेयर करके हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हेयर हम कह सकते हैं ए का मान तो कितना है, जो x के आगे जो है वो क्या है, a है, तो x के आगे कितना है 2 है, और y के आगे जो है वो है b है, तो ये कितना है 3 है। उसके बाद c की जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट इसमें कितनी है माइनस की 9.35 रूट। तो यहाँ से देखो अगर कोई x की वैल्यू माइनस की होती है, y की माइनस की होती है, तो माइनस भी हमें साथ लेके चलना है। ऐसे ही यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट दे रखा है, तो सेकंड पार्ट में भी आप यही लाइन लिखोगे, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ है, 1x प्लस बी 1y प्लस सी। तो देखो यहाँ पे जो c वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो इस तरफ आ चुकी है, हमें लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सीधा ही बता देता हूँ, ये लाइन लिख लेना। तो हेयर हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या है, जो x के आगे है, x के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 1 है। और y की b की वैल्यू कितनी है, जो y के आगे जो वैल्यू है माइनस की है, तो माइनस भी साइन आएगा, और क्या है 1 में 5 वैल्यू है। और उसके बाद c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है -10, तो ये आ गया -10 आ गया। तो इसके बाद इसका लेके आया हूँ मैं फिफ्थ और एट्थ पार्ट। बाकी सारे पार्ट आप खुद ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बाद बताना। तो देखो यहाँ पे 2x ये वाला इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 5y इजिकल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है, तो ए इजिकल टू में एक्स के आगे जो वैल्यू है ए की है, और वाई के आगे जो वैल्यू है वो किसकी है, बी की है। और सी की वैल्यू देखो यहाँ पे सी की वैल्यू, जिस चीज़ की भी वैल्यू ना दे रखी हो तो उसकी जगह कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0। तो इसके बाद इसका जो लास्ट जो एट्थ पार्ट में लेके आया हूँ वो करते हैं, कंपेयरिंग इट विद, ये लिख करके जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये वाला जो है ये दे रखे है 5 इजिकल टू में 2x दे रखे है, ये 5 उस तरफ लेके जाएंगे 2x माइनस 5, और इजिकल टू में 0 इस तरफ बचा दो जी, इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, जो x के आगे होता है वो क्या होता है a होता है, तो x के आगे कितना है 2 है, और y b की वैल्यू कितनी होती है, जो y के आगे होता है, तो y यहाँ पे है ही नहीं, तो y जो भी वैल्यू ना हो, इसमें कांस्टेंट नहीं थी और इसमें y वाली नहीं है तो b नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। और c इजिकल टू में यहाँ पे कितना है -5 है। तो ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है और दोनों के दोनों आप पूरे कर लेना। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो।
जैसे आपको संतुष्ट जब आपकी संतुष्टि हो कि जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, मैथ के लिए मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है, धन्यवाद।